कोरोना महामारी के बीच जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में तल्खी दिख रही है। जेडीयू के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जहां प्रदेश में फंसे बच्चों हों या फिर मजदूरों को लाने के मामले में सरकार जहां एक तरफ असहाय दिख रही है, वहीं बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, अब सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसी तरीके से एक सवाल बिहार सरकार पर उठाया है और सीधे तौर पर बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच अपनी पूरी बातें क्यों नहीं स्पष्ट तौर पर रखते हैं। आखिर क्या वजह है कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भ्रामक हालात बिहार सरकार का फैल रहा है, बिहार सरकार की फजीयत हो रही है, लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार को चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार के तरफ जिस तरीके से वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए जा रहे हैं, जो मजदूरों को लाने की व्यवस्था की जा रही है और जिस तरीके से तमाम मुद्दों की जानकारी दी जा रही है, ऐसे में यूपी सरकार की कॉपी करने की ज़रूरत है। यूपी सरकार के जो काम काज है उसको देखने की ज़रूरत है और उसी प्रकार बिहार के अंदर जो काम है वो किए जाने चाहिए। संजय जायसवाल इससे पहले नेता नहीं है जो बिहार सरकार के काम के ऊपर सवाल उठाए हैं। जो कार्य प्रणाली है बिहार सरकार की हर मामले में शिथिल है, खास तौर पर तब शिथिल है जब देश इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में बिहार के या पर जो मजदूर हैं, वो छात्र हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए बिहार सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद भारत सरकार ने जब ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दे दी, इसके बावजूद भी बिहार सरकार के जो नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं वो किसी का फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। उन्होंने यह बयान देते हैं कि उनका फ़ोन क्रैश हो जाता है। ऐसे में सरकार की जो लचर व्यवस्था है उसकी पोल खुल गई है। अब बड़ा सवाल उठता है, सरकार के सहयोगी बीजेपी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, सांसद है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसके पहले भी बीजेपी नेताओं ने भारत सरकार से बिहार के जो बच्चे मजदूर हैं उन्हें लाने के लिए गुहार लगाई थी और उसमें वो सफल हुए थे। बिहार सरकार ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे, जिसके बाद से फजीयत खूब हुई। नीतीश कुमार और उनकी सरकार की फजीयत इस कदर हुई कि लोग सोशल मीडिया पर जो है खूब जम के कोसने लगे नीतीश कुमार को। अब नीतीश कुमार के कोसने का जो सिलसिला था वो थमा नहीं। एक तरफ जो आम लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ। ऐसे में बिहार के अंदर गठबंधन चला रही जो सरकार है वो बीजेपी की, जो जेडीयू के अलावा दूसरी जो पार्टी है उसके जो प्रमुख नेता हैं वो इस बात से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं कि बिहार के जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और सरकार के जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं, सुनते हैं, देखते नहीं हैं। यानी कहीं से भी लोगों को मदद करने के मामले में यार किस तरीके से मदद पहुंचाई जाए, स्पष्ट राय नहीं हो पाती है। जो बातें की जाती है, जो मदद के लिए काम किए जा रहे हैं वो मीडिया में सही तरीके से नहीं रखे जाते हैं, जिस वजह से लोगों के बीच कन्फ्यूजन बन जाता है। लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि किस साइट पे जाके जो बिहार आने वाले लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं। बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल ने लिखा कि पूरे दिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए वो तमाम बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन शाम के वक्त जब उन्हें सोशल मीडिया पे वक्त मिलता है तो लोगों के कमेंट देखते हैं, लोगों के बयान देखते हैं, लोगों का जो सवाल जवाब उसे ज़रूर पढ़ते हैं और उन्हें इस बात का काफ़ी दुख होता है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले में, इस वैश्विक महामारी में जहां सजग होकर खड़े होकर लोगों के बीच जो समस्या है उसे दूर करना चाहिए, तो उनकी समस्या सुनना चाहिए थे। ऐसे में बिहार के जो नोडल पदाधिकारी है फ़ोन नहीं उठाते हैं, जब उनके नंबर पर फ़ोन आता है तो फ़ोन बंद कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और इस तरीके के हालात बने रहेंगे बिहार सरकार के सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि बाहर फंसे हुए लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए जो माध्यम है उसके बारे में सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसारित कीजिए, जिससे लोगों को सहूलियत हो, लोग उस तक आसानी से पहुंच जाए। लेकिन बिहार सरकार के पदाधिकारी सोशल मीडिया पर या मीडिया से बातचीत करने से परहेज कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं वो बार बार मीडिया के सामने आकर तमाम बातें, तमाम जो तैयारी की जाती है कोरोना महामारी से लड़ने की, उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। आखिर बिहार के पदाधिकारी क्यों नहीं करते हैं? बिहार सरकार की तरफ से ऐसा कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है जहां मीडिया के लोगों से संवाद किया जाए? हालांकि ये बयान इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या बिहार के अंदर इस वैश्विक महामारी के बीच जेडीयू और बीजेपी के जो रिश्ते हैं उसमें तल्खी आ रहा है। आने वाला वक्त चुनाव का है, चुनाव के ठीक पहले जो लोग बिहारी हैं ये वही वोटर हैं जो बीजेपी, जेडीयू या अन्य दल को वोट करते हैं। ये अगर नाराज रहेंगे तो इसका असर गठबंधन पे पड़ेगा। लिहाजा बीजेपी अपने आप को इस चुनाव के मद्देनज़र जो लोग आ रहे हैं उनकी परेशानियों से खुद को उन परेशानियों में शामिल करने की कोशिश में जुटे हुए लोगों की सहानुभूति पाने की भी एक कोशिश होगी और वहीं नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा के
बीजेपी सेफ जोन में रहना चाहती है। वो चाहती है कि जब बिहार के लोग बिहार लौटें और उनके पास चुनाव के वक्त जब ये नेता पहुँचे तो वो कहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े थे, आपकी समस्या में हम साथ खड़े थे, भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आपसे अलग थी। ये तमाम जो कवायद है वो बीजेपी अपनी जो अगली रणनीति है चुनाव को लेकर उसको इकट्ठा करने में जुटी हुई है। उसके मद्देनज़र इस तरीके की बात, हालांकि इन सब के बीच जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते में जो तल्खी दिख रहा है, देखना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान के बाद अब जेडीयू के नेता क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहते हैं। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।